हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम, आप देख रहे हो टेक बी शुभम। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने अपने एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया आर्बिट्रेज फंड। तो जानेंगे इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देखते हैं। फंड का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया आर्बिट्रेज फंड। ये जो फंड एक ओपन एंडेड फंड है, हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। इस फंड का एनएफओ ओपन हो रहा है 4 नवंबर 2024 को, क्लोज होगा 18 नवंबर 2024 को। अगर आप इस एनएफओ के दौरान भी इस फंड में कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम आप 5000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, अलॉटमेंट लेने के विद इन 30 डेज के अंदर में ही अगर आप इस फंड में से पैसे विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं ये जो फंड है ये आर्बिट्रेज फंड होता क्या है, इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा है, और ऑलरेडी कुछ मार्केट में आर्बिट्रेज फंड है उसने कैसा परफॉर्म किया है, कितना रिटर्न दिया है, इस फंड से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये फंड किसके लिए अच्छा है किसके लिए नहीं है, इस सारी जानकारी चलिए हम आपको देते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आर्बिट्रेज फंड का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि ये जो फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, ये जो है वो लो रिस्क कैटेगरी का फंड है। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंटरेस्ट रेट आपको एज कंपेयर टू एफडी या सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। तो अगर आप ज्यादातर पैसा अपना एफडी में लगाते हो या सेविंग अकाउंट में रखते हो तो वहां पे ना रख के इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। रिस्क आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कुछ भी नहीं है। ये फंड कैसे काम करता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए ये जो फंड है अच्छा है, शॉर्ट टर्म में एक अच्छा सा रिटर्न दे देता है। टैक्सेशन का सबसे अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एफडी को प्री मैच्योर करो या आप मैच्योरिटी पे क्लोज करते हो तो आप जिस भी टैक्स स्लैब के अंदर आते हो आपको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फंड है एक इंडेक्स कैटेगरी के अंदर में आता है। तो अगर आप एक साल के बाद इस फंड से पैसे विड्रॉ करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। आपको पता है कि अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है, 1,25,000 रुपीज तक का अगर आपका गेन होता है तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अगर होता है तो आपको 12.5% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप 30% के ब्रैकेट में अगर आ रहे हो तो आपको वहां पे 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, जो यहां पे आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये एक बेनिफिट है। आर्बिट्रेज फंड होता क्या है, बेसिकली ये जो फंड है किसी भी किसी तरीके के होल्डिंग्स नहीं बनाता है। ये क्या करता है, जैसे कि आप अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई स्टॉक खरीदते हो, जैसे आज आपने स्टॉक खरीदा, आज आपको लग रहा है कि शाम तक जो ये स्टॉक जो है ना 10 रुपए बढ़ जाएगा, तो आपने मॉर्निंग में खरीदा, शाम को बेच दिया। तो ये फंड भी सेम उसी तरीके से काम करता है, खरीदा और बेच दिया, खरीदा और बेच दिया, जो भी रिटर्न कमाया वो फंड ये अपने जो भी इन्वेस्टर है उसको देता है। तो इस तरीके से ये फंड काम करता है। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में जो आर्बिट्रेज फंड ऑलरेडी अवेलेबल है, जो बेस्ट है, सबसे अच्छा रिटर्न कितना परसेंट का दिया है, और इस फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेरा क्या ओपिनियन है, ये सारी चीजें बताते हैं। मार्केट में ये टॉप 5 जो फंड है आर्बिट्रेज फंड, जो कि सबसे बेस्ट है, जो सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया है वो 1 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 8.27% का रिटर्न दिया है, और 2 ईयर में 8.10% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 6.80% का रिटर्न दिया है, और 5 ईयर में 6.18% का रिटर्न दिया है, जो है टाटा आर्बिट्रेज फंड है। बाकी और भी फंड है जिसके लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन मैं ये लिस्ट दिखाने का मेरा सीधा पर्पस ये है कि अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मैक्सिमम कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना है ये बता दूं। अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो 1 ईयर के लिए तो मैं कहूंगा कि आप 7.50 तक का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 8% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 ईयर में करते हो फिर भी आप 8% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी लेकिन अगर आप वही एफडी में कराओगे तो आपको पता ही है 7%, 7.5% का रिटर्न मिल रहा है। तो इस फंड में ये फंड किसके लिए अच्छा है, फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये फंड उसके लिए अच्छा है कि आप नहीं लेना चाहते हो रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हो, सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए होते हो, तो आप वहां पे ना रख के इस फंड में पैसे डाल दो और यहां से रिटर्न आप कमा सकते हो, और जब मर्जी तब इस फंड से पैसे निकाल
निकाल सकते हो। बाकी इस फंड को लेकर मेरा व्यू क्या है कि अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कम से कम 1 ईयर के लिए करना और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 ईयर के लिए करना, उससे ज्यादा के लिए मत करना। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ा सा रिस्क लो और इक्विटी फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करो, वहां एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।